सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन और वांग का मुकाबला होता है, जिसमें वांग बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है, यहाँ तक कि वो आओचेन की शॉट को भी तोड़ देती है और आओचेन को यह भी बताती है कि वो भी लेवल 5 पर पहुंच गई है। और ये बात आओचेन को इससे पहले नहीं पता थी। आओचेन को बस यही पता था कि वांग लेवल 4 पर है, लेकिन आओचेन अपने बीस्ट हावयू की मदद से वापस रिकवर हो जाता है और अपनी शॉट को भी जोड़ लेता है और अब वो अच्छे से लड़ने के लिए तैयार होता है। और इसीलिए वांग भी अपनी सबसे पावरफुल स्किल दिखाती है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और चारों तरफ बहुत तेज लाइट हो जाती है। तभी हावयू अपने बड़े शरीर में बदल जाता है और आओचेन वांग के उस हमले को रोक देता है। और जब सबको दिखाई देता है क्या कि हुआ क्या, तो आओचेन के बीस्ट को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हावयू अपना शरीर बदल सकता है। इसके बाद एक लीडर खुद नीचे आते हैं और वांग से कह रहे थे कि उसे स्किल लेवल 5 पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, इससे वो मारी भी जा सकती थी। तभी वांग बेहोश हो जाती है और लीडर आओचेन को कहते हैं कि उसने मुकाबला जीत लिया। इसके बाद हम हान्यू को देखते हैं जो आओचेन के पास उसका कंपेनियन नाइट बनने आया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लीडर हान को देखते हैं जो कि अपने बेटे की फैमिली की फोटो देख रहे थे, जिसमें हान्यू भी था। फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम हान्यू को देखते हैं जो एक स्टैचू बना रहा था। तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा हान उसे गिरने से बचा लेते हैं। तभी हान्यू देखता है कि इसके मॉम एंड डैड भी वहाँ गए थे, जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो डीमंस की लड़ाई में गए थे बॉर्डर पर लड़ने, लेकिन अब वो वापस आए थे, इसीलिए हान्यू खुश था। तभी हान्यू की मॉम कहती है कि हमने तुम्हारे बर्थडे पर आने का वादा किया था। हान्यू उससे वापस जाने के लिए मना करता है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने बताया तुमने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, वो क्या है? हान्यू कहता है कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हम देख पाते हैं लीडर हान अपने फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें वो फैसला लेना ही था क्योंकि वो एक नाइट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आओचेन आता है और लीडर हान उससे कहते हैं कि क्या वो अब भी हान्यू को अपना कंपेनियन नाइट नहीं बनाना चाहते, कि अगर वो सोच रहा है कि उसे अपना कंपेनियन नाइट बनाने से उसे क्या फायदा होगा। हान कहते हैं कि हान्यू लेवल 5 पर है और वो जब तुम्हारा कंपेनियन नाइट बन जाएगा तो बिना कहे तुम्हारे हर ऑर्डर को मानेगा और वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। साथ ही बैटल फील्ड में वो तुम्हारी एक जिंदा शील्ड की तरह होगा क्योंकि उसके लिए तुम्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी होगा। फिर हान कहते हैं कि हान्यू हमारी फैमिली का इकलौता वारिस है, इसीलिए कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो पूरी हान फैमिली उसकी मदद करेगी। ये सब सुनने के बाद आओचेन लीडर हान से पूछता है कि कोई आखिर एक कंपेनियन नाइट बनेगा ही क्यों, क्योंकि कोई कंपेनियन नाइट बनने के लिए पैदा नहीं होता। लीडर हान कहते हैं कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा कंपेनियन नाइट बने। लीडर हान आओचेन को कहते हैं कि वो हान्यू के लिए ही ये सब कर रहे हैं। लीडर हान कहते हैं कि हान्यू ने उसे आज बात की क्योंकि उसे पता चला कि बॉर्डर डीमंस ने हमला करना शुरू कर दिया है और उन्हें मारना चाहता है। साथ ही डीमन कोई भी बड़ा हमला कभी भी कर सकते हैं और इस बार टॉप 10 डीमंस भी हमला कर सकते हैं। आओचेन उससे हैरान होकर कहता है कि क्या टॉप 10 डीमन? इसके बाद हान उसे बैठकर बताते हैं कि 13 साल पहले 6 डीमन पिलर ने उन पर हमला किया था और उसने हजारों नाइट्स को मार दिया और उसी समय हान्यू के मॉम एंड डैड को भी लड़ने के ऑर्डर्स मिले थे और वो ऑर्डर्स खुद लीडर हान ने अपने बेटे को दिए थे कि वो आर्मी को लेकर ड्रैगन पास के पास जाए जहां डीमन ने हमला किया था। जाते हुए लीडर हान अपने बेटे से कहते हैं कि वो उसे हमेशा खतरे में डाल देते हैं, क्या उसे उसके लिए बुरा नहीं लगता? लेकिन उनका बेटा कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं डीमन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ और मैं अपने सभी साथियों की भी रक्षा करूंगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं सभी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ ताकि सभी की फैमिली शांति से रह सके। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लीडर हान बताते हैं कि वो 3 दिन और 3 रातों तक लड़े और उन्होंने सभी डीमंस को मार तो दिया, लेकिन वो कभी उस बैटल फील्ड में वापस नहीं लौटे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान्यू ने अपने ग्रैंडपा पर बहुत गुस्सा किया था। वो कहता है कि सब उन्हीं की गलती है, उन्होंने उसके मॉम डैड को वहाँ भेजा जिससे वो मारे गए। प्रेजेंट में लीडर हान कहते हैं कि मैं सभी के सामने
सामने एक होली नाइट हूँ और नाइट से, इसीलिए मैंने उन्हें वहाँ भेजा था जबकि वो मेरा बेटा था। और हान्यू की मॉम लीडर हान कहते हैं कि मैं ना एक अच्छा फादर बन पाया और ना ही एक ग्रैंडफादर। आगे वो कहते हैं कि हान्यू के डैड अगर जिंदा होते तो शायद वो कभी नाइट नहीं बनता। जब हान्यू के मॉम एंड डैड की मृत्यु हो गई तो हान्यू बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सके। हान्यू अपने अंदर के गुस्से को संभाल नहीं पाया और आज जो ऐसा बन गया, वो बस अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसकी जिंदगी का मकसद ही यह बन गया है। प्रेजेंट में लीडर हान हाओचेन से कहते हैं कि एक डीमन स्केट के नाइट ऑफ सील ही डीमन से लड़ सकते हैं, लेकिन हान्यू कंपटीशन हार गया है और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसका कंपेनियन नाइट बने और वो बेटरफील्ड उसका एक टीम की तरह साथ देगा। लीडर हान हाओचेन से ये सब इसीलिए कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे हाओचेन एक अच्छा नाइट है और वो भी हान्यू को कुछ नहीं होने देगा और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। साथ ही हान्यू हाओचेन से बहुत कुछ सीख सकता है। हान्यू के साथ जो भी हो रहा था, लीडर हान उसके लिए खुद को एक जिम्मेदार समझते हैं। लीडर हान इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और हाओचेन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि तुम उसे अपना स्क्वायर नाइट बना लो। हाओचेन ये देखकर खड़ा होता है, लीडर हान से ऐसा करने को मना करता है और लीडर हान से कहता है कि जो कुछ भी हुआ आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो कहता है कि आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो मैं इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद हम टेम्पल ऑफ स्क्वायर बॉन्ड का सीन देखते हैं जहाँ हान्यू एक स्क्वायर नाइट बनने वाला था। अब लीडर बोलते हैं कि आज से 5 सालों तक स्क्वायर नाइट को अपने मास्टर की हर बात माननी पड़ेगी और मास्टर स्क्वायर नाइट की लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। वहीं एक पिलर होता है जिसमें कुछ लाइट ऊपर की ओर जाने लगती है। वहीं हाओचेन और हान्यू के ऊपर भी एक लाइट आ जाती है। आगे हान कहते हैं कि अगर स्क्वायर नाइट को अपने मास्टर के लिए काम भी देना हो तो पीछे नहीं हट सकता। अगर खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो उसे करना होगा। हान तेजी से कहते हैं कि तुम अपने मास्टर की एक शील्ड की तरह रक्षा करोगे। ये कहते ही हान्यू हाओचेन की ओर बढ़ता है और तलवार के साथ घुटनों पर बैठकर कहता है कि मेरी बॉडी आज से मेरे मास्टर की शील्ड होगी। मैं अपने मास्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अब हाओचेन उस तलवार के ऊपर जिसे हान्यू ने पकड़ रखा था हाथ रखता है, जिससे उसके हाथ से कुछ खून निकलता है। हाओचेन कहता है कि मैं ब्लड एंड स्वॉर्ड की कसम खाता हूँ कि मैं अपने नाइट को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ लीडर हान अपनी तलवार को जमीन में मारते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी होगी और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। और तभी एक एनर्जी उस पिलर से निकलती है और जिस तलवार को दोनों ने पकड़ रखा था वो चमकने लगती है और दोनों तेजी से कहते हैं कि हम अलायंस और इंसानियत के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तभी उनके हाथों पर एक सिंबल चमकने लगता है। हम लीडर हान को देखते हैं जो मन में कह रहे थे कि शायद मेरा ये फैसला सही होगा। तभी हान्यू को कुछ होने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लीडर हान अपनी शक्तियों की मदद से उसे ठीक करने लगते हैं। तभी हान्यू के मुंह से खून निकलने लगता है। ये वह पूछते हैं कि आखिर हान्यू को क्या हुआ। लीडर हान कहते हैं कि उसके अंदर पावर ऑफ लाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाओचेन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ तेजी से एक लाइट चमकती है और सभी टेलीपोर्ट होकर लैंड ऑफ ब्लेसिंग में पहुंच जाते हैं। ये वह कहते हैं कि आखिर अभी हुआ क्या था और लीडर हान से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। लीडर हान कहते हैं कि वो लाइट हमें यहाँ ले आई। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है जहाँ हान्यू और हाओचेन हवा में थे। लीडर हान कहते हैं कि हाओचेन के वहाँ आ जाने से वहाँ जो पिलर्स हैं वो चमकने लगे थे। वो देखते हैं कि वो 97 पर जाकर रुक गए थे। ये वह कहते हैं कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हाओचेन के अंदर की मैना एनर्जी 97 है। 97 सुनते ही हान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हान ये वह को पकड़कर उससे कहते हैं कि क्या ये सच है, क्या वो सन ऑफ लाइट है। तभी वहाँ बहुत तेज लाइट चमकती है जिसे कई लीडर्स और लोग देखते हैं। एक लीडर हैरान होकर कहते हैं कि लैंड ऑफ ब्लेसिंग खुल गया है। इन लीडर का नाम होता है यांग आह्वान। वो कहते हैं कि लाइट ऑफ सन आ चुका जिसका सभी हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। हान को भी अब पता चल जाता है कि वो लैंड ऑफ ब्लेसिंग में है और वो कहते हैं कि लैंड ऑफ ब्लेसिंग तभी खुलता जब कोई लाइट ऑफ सन से बॉन्ड करता और यही वो समय है। वो आगे कहते हैं कि इसके बाद एक गिफ्ट शेयरिंग प्रोसेस शुरू होगा। ये वह लीडर हान से पूछते हैं कि गिफ्ट शेयरिंग क्या है। हान बताते हैं कि जब भी कोई लाइट ऑफ सन के साथ स्क्वायर बॉन्ड करेगा तो उसके अंदर की मैना पावर भी बहुत बढ़ जाएगी।
हान्यू की 63 से बढ़कर 80 हो गई थी। ये हुआ कहते हैं कि ये एक गिफ्ट से कहीं ज्यादा है, मतलब आओ चेन के पास खुद नाइट ऑफ सील होगी। हान कहते हैं क्या कि 6000 साल बाद सन ऑफ लाइट आ गया है। वो कहते हैं कि क्या ये वही समय है जिसका इंसानियत इतने सालों से इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ लाइट का एक तेज से ब्लास्ट होता है और आसमान नीला और साफ हो जाता है। हान्यू नीचे आने के बाद खुद से कहता है क्या कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 80 तक पहुँच गई है, लेवल 9 तक पहुँच सकता हूँ, साथ अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ। हान्यू थोड़ा हैरान था। वो आओचेन की मदद से यहाँ तक पहुँचा था। हान्यू कहता कि मैं अपने घमंड के चलते इस मौके को देता हूँ। तभी वो अपने हाथ जमीन में मारकर कहता है कि आओचेन मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद आओचेन लीडर हान से एक और स्क्वायर बॉन्ड बनाने को कहता है। मास्टर युवा के साथ लीडर हान से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तभी युवा नीचे बैठकर लीडर हान से कहते हैं कि उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ 9 है, जिससे हान हैरान होकर कहते हैं कि क्या। फिर वो युवा से कहते हैं कि फिर तुम लेवल 5 पर कैसे पहुंचे, क्योंकि 10 स्पिरिचुअल वाला नाइट लेवल 2 पर पहुंचता है। ये सच में एक मिरेकल है। हान कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है होली डेमन कॉन्टिनेंट में 10 में से 9 का महीना 10 से कम होता है और इसीलिए वो कभी भी लेवल 2 से ऊपर नहीं जा सकता। वो सिर्फ सैनिक बनकर रह जाता है। अगर वो सब भी तुम्हारी तरह हो जाए तो डीमंस को मारना और आसान हो जाएगा। लीडर हान ये हुआ की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।